हाँ जी 16 हो गए पूरे। हाँ जी मैं गद्दी नहीं लाया। हाँ जी हाँ जी हाँ वो ले लो आप। हाँ, ये दे दो, ये दे दो, ये गद्दी महाराज को दे दो ये। नहीं नहीं महाराज, ये ठंडी ठंड लगी, गद्दी ले, गद्दी ले। हाँ, छोड़, चलिए। हाँ मध्य बंदा हाँ, महाराज। हाँ। तो कल ये हमारा ये चल रहा है जो है, इसमें था आत्मदाता होकर क्या देता है। आत्मा दाता होकर, आत्मा जो है वो दाता होकर क्या देता है, ये प्रश्न है। जो जो उसके स्वभाव में हो वही देता है। भाई देगा कौन? वही देगा जो जिसके पास होगा। जो उसके स्वभाव में है वही देता है। मतलब आत्मा वो क्या देती है, जो स्वभाव नहीं, ये इसको ऐसे नहीं समझो, इसको ऐसे समझो कि जो उसके स्वभाव में आत्मा के वही देती है। आत्मा वही देती है ना। तो आत्मा के स्वभाव में कहीं विकार नहीं भरा कि वह विकार दे। मतलब वो विकार दे ही नहीं सकती, तो आत्मा में विकार है ही नहीं उसके पास। तो आत्मा के स्वभाव में तो ज्ञान आनंद ही भरा है, इसलिए वह ज्ञान आनंद का ही देने वाला है। अच्छा, यही दो चीजें हैं तो जो आपको इसका महसूस होगी कि ज्ञान और आनंद दोनों जुड़े हुए हैं। ज्ञान अगर हो रहा है, हाँ अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान हो रहा है तो आनंद भी आ रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान उसका आनंद भी आ रहा है। और इंद्रिय हो रहा है तो मैं कहूंगा सुखाभास हो रहा है। अगर कोई सुख की हो और उसमें दुख का भी होता है, सुख का भी होता है। अब ये जो अतीन्द्रिय आनंद है इसमें दुख का कोई काम नहीं है। नहीं, इसमें तो अतीन्द्रिय सुख अगर हो रहा है तो बाहर से शरीर पर दुख आ भी रहा हो तब भी वो महसूस नहीं होगा, तब भी वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज वो सुख ही अतीन्द्रिय सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख नहीं है जिसके अंदर जो अतीन्द्रिय सुख का बाहर के शरीर यानी उनका उसका दुख बीच में आ जाए, घुस जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अतीन्द्रिय सुख है, उसका कोई अंदर जो है घुसपैठ नहीं है शरीर की। इसका मतलब अगर अतीन्द्रिय सुख है तो बाहर के शरीर के स्तर पर चाहे पूरी खोपड़ी जल रही हो तब भी अंदर महसूस नहीं होगी, तब भी महसूस नहीं। आत्मा के स्वभाव में तो ज्ञान आनंद ही भरा है, इसलिए वह ज्ञान आनंद का ही देने वाला है और आत्मा स्वयं ही उसका लेने वाला है। अब दे किसको रहा है? जो दे रहा है वो लेने वाला भी वही है, जो देने वाला वही लेने वाला है। स्वयं ही दाता स्वयं ही पात्र हाँ है। हाँ, तो नहीं आगे आ रहा है ना। ये मतलब है कि वो देने वाला भी क्या है, एक समय में स्वयं ही दाता है और स्वयं ही पात्र। मतलब खुद ही दाता है, खुद ही पात्र है। लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। लेने देने में समय भेद नहीं है, यानी काल का भेद नहीं है। दोनों में काल का भेद नहीं है। इसको इसको जरा फील करके देखो, है फील करके देखो। आत्मा को आनंद की आवश्यकता है, वह आनंद देने की शक्ति आत्मा में है। उसको देखिए शक्ति है, पर आत्मा को आनंद की आवश्यकता है। राग में आनंद देने की शक्ति नहीं है, जबकि हमको राग अच्छा लगता है। राग में आनंद देने की शक्ति नहीं है, वह तो दुख स्वरूप है। क्योंकि राग जिस टाइम राग हटता है उस टाइम दुख होता है, उस टाइम दुख होगा। अतीन्द्रिय सुख जो है, अतीन्द्रिय सुख जब हटता है तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, बल्कि आपको उसका रस आता रहेगा। दुख कहाँ होता है? अतीन्द्रिय दुख का। सुख हटने से ये नहीं लगेगा तुमने क्यों जला के उसके बाद भी आनंद आता उसके रहेगा। बाद में आनंद आता रहेगा। जो आपको एक बार आया उसको याद करते रहोगे, एक बार फिर आ जाए, वैसा आ जाए, तो कहाँ दुख हुआ आपको? दुख कहाँ हुआ? तो याद करने से तो ये जो इंद्रिय सुख है ये फट से दुख उसी टाइम कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि नहीं, तो याद करने से तो इंद्रिय सुख में भी आनंद आता है। आप समझिए, आप समझिए, अतीन्द्रिय जो आनंद है ना वो सारा यही है। और जो इंद्रिय आनंद है वो एक साइड पे सुख है, एक साइड पे दुख है। ये मोमबत्ती की तरह सुख जल रहा है पुण्य का। ये जलते जलते जब नीचे का टच करेगा तो दुख आए। और अगर दुख से चल रहा है, दुख भी चल रहा है, तो ये मान के चलो सुख भी आएगा। अतीन्द्रिय में वो ज्ञान से उसमें है, ज्ञान के साथ अगर मैं ज्ञान कहता हूं तो उसके साथ ये थोड़ी कि अज्ञान।
जब आत्मा में ज्ञान है तो ये क्या है, ये ज्ञान के साथ ही वो सुख है, सुख है। वो सुख आपका अत्यंत, जैसी गलती कहाँ होती है, अब आपके विकल्प आ गया, बस आनंद क्यों छूटेगा। निर्विकल्प जब तक है तब तक आपको वो सुख मिल रहा है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। और जैसे विकल्प आया आप बाहर आ गए, विकल्प आ गए, अब आपको वहां का दुख नहीं है। अब विकल्प आ गए, विकल्प आते ही आप इंद्रिय में आ गए, अब जो दुख होगा वो आपको इंद्रिय का होगा, के पास दुख नहीं है, आप वहां से तो निकल गए, वहां से, वहां दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण इंद्रिय ज्ञान में ही है, कि कभी हमें वो सुख लगता है। और इंद्रिय ज्ञान में क्या है, इस सुख में अभी जितना सुख महसूस हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो सुख नहीं, उससे ज्यादा चाहिए। अब एक ही चीज का जो सुख है वो लगातार चलता रहे, चल नहीं है। हल्का पड़ता जाता है, हाँ टिकने वो, का नहीं है। हाँ वो टिकने वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो हल्का पड़ता जाता वो हल्का पड़ता जाता है। जो आपको पहले रसगुल्ले में स्वाद आया, वो 15वें रसगुल्ले में स्वाद नहीं आएगा, खाने को दिल नहीं करेगा, खाने को दिल नहीं करेगा, है। हाँ, खाने को दिल नहीं करा। पर अतीन्द्रिय ज्ञान में ये नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान में उसमें नहीं है। हल्की नहीं, फिर हाँ जैसे वो तो ऐसे तो सिद्ध दुखी हो जाए, सिद्ध दुखी हो जाए, कि इतनी देर से वही ज्ञान, वही ज्ञान, कोई वेरिएशन नहीं है उसमें, वही वही आ रहा है, वही वही आ रहा है, जैसा है वैसे ही है, लगातार अनंत तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो सुख, वो सुख, वही सुख, उसको क्यों कहा अव्ययवाद सुख सिद्धों, अव्ययवाद सुख क्यों कहा, कि उसमें वो, उसमें बाधा नहीं, उसमें बाधा नहीं। और जो यहाँ हमारा इंद्रिय सुख है, इसमें कहा है ये सुख है, बाधा साथ ही है, पर कितने काल बाद आएगी, आएगी जरूर, आएगी जरूर, ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। राग में आनंद देने की शक्ति नहीं है, वह तो दुख स्वरूप है। मिठाई, आइसक्रीम, चाय, सुगंध, स्त्री आदि में ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्मा को आनंद प्राप्त करा सके। मूढ़ जीवों ने मूर्खता से ही उनमें सुख माना है, मतलब जो इसमें इंद्रिय सुख को सुख मानता है उसको मूढ़ का। महाराज ये क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। हाँ, क्वेश्चन है कि जैसे सिद्ध है या हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा सुख भी महसूस करती है, दुख भी महसूस करती है। ये थोड़ा एक पॉइंट समझा दीजिए कि नहीं नहीं जैसे नहीं आपने नहीं, कहा सिद्ध है, नहीं नहीं, आत्मा, आत्मा, हाँ, जी आत्मा में सुख और आनंद, मतलब आनंद ही, आत्मा के लिए हम आनंद शब्द इस्तेमाल करते हैं। सुख भी करें तो जी, सुख को समझे कि इंद्रियों के साथ सुख होता है, सुख बाहर से, आनंद का अपना है। आनंद का जी, कोई कारण नहीं होता, सुख का कोई कारण होता है। कोई कारण आपको ऐसा मिलता है कि आपको उस दिन सुख होता है, और वो कारण हटता है। किसी व्यक्ति को देखकर हम खुश होते हैं, किसी वस्तु को पाके खुश होते हैं, हमारी मनोज्ञ जी, जो हमें, हाँ, होता है, तो वो हटती है तो दुख होती है। अब किसी को तो हम ये चाहते हैं कि ये गेस्ट हमारे यहाँ आया है, ये और थोड़े दिन रुके, उसको हम आग्रह जी, करते हैं कि तू रुक। और कुछ ऐसा भी कोई गेस्ट है आपका आ जाए, आपके मन में आता है ये आया ही क्यों, अब आ गया तो जाए, एक दिन जाए, 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए, ये अपना जाए जहां जाना है। ये क्या, आपकी उसके प्रति प्रीति नहीं है, अप्रीति है। जिसके साथ प्रीति है उसके साथ अपना रो, तो वो राग के हिसाब हो गया। अब उसी देखा जाए तो आपको वो व्यक्ति, एक गेस्ट आया आपका, कैसा भी है, वो आया है, आपके पास आया है, तो लेकिन ये हमारा जिसके साथ जैसा हम इसको फील करते हैं, हम उसको रखना चाहते हैं। वस्तु का भी ऐसी है, वस्तु को भी हम ऐसा, जो हमें अच्छी लगती है उसको पाना चाहते हैं। खाना खाते खाते कोई चीज आपकी कम हो गई और आपको और डालनी है, किसी पार्टी में गए हैं, तो उसमें से जो सबसे स्वाद लगी है ना, तो नेक्स्ट जो है ना, वो उसी को ही लेने जाएंगे अगर आपको कम पड़ गई, उसी की डिमांड होगी आप, उसी की। ये वृत्ति है, नहीं, स्वभाव। ये समझ, ये हमें, मुझे आत्मा से समझ आना है कि हाँ आत्मा हाँ इसी में, आत्मा में आ रहे हैं, आत्मा में आ रहे हैं। अब जी, आत्मा जो है ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऐसा, मतलब आने वाला गेस्ट है कि ये से मैं सुख ही सुख है। ये हमारे साथ हमारी पकड़ बनती है आत्मा के साथ, क्योंकि उसमें आनंद, वैसा सुख जो है हमने इंद्रियों से या शरीर के स्तर पर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। जिस दिन आपको आत्मा का सुख मिल गया, ये सारे हल्के नजर आएंगे, ये सारे, और फिर आप उसी में वो आगे बढ़ोगे।
हाँ, वो सुख जी, कुछ डिफरेंट होता है। जैसे नहीं आपको वो सुगंध, समझ गए कि ये हाँ, आत्मा महसूस करती है या हम महसूस करते हैं जब हम आत्मा के नहीं, अंदर आत्मा हम कुछ नहीं, अंदर आत्मा घुस जो जाते कुछ है हैं। वो नहीं नहीं, अंदर आत्मा घुसते ही हैं, मान मैं। लो हम आत्मा लोग ही मैं आत्मा। हूँ। आत्मा, आत्मा में घुसने वाली बात भी नहीं करनी, क्योंकि मैं आत्मा ही हूं। ये जी सिर्फ कहने की बात में आता है। जी। आप ही आत्मा हो। आप ही आत्मा हो। जो हम्म, मैं हूं, जो मैं, जिसको मैं अपने को मैं समझता हूं कि जी। मैं हूं। जैसे जो सुनंदा है, सुनंदा जो है हम्म। वो आत्मा है, आत्मा है। और हमने ये नाम दिया शरीर को, लेकिन जब दूसरे कहेंगे तो शरीर को कहेंगे सुनंदा। लेकिन आप जब अपने आप को सुनंदा महसूस करती हो तो आप अपनी आत्मा को महसूस करोगी कि मैं, ओ, उसमें आपको जी। लगेगा कि मैं आत्मा, क्योंकि वो आप ही हो। और वही ज्ञान है आपका। क्योंकि आत्मा हम्म। चीज क्या है? आत्मा जो है वो ज्ञान का ही घन पिंड है। मतलब जी। ज्ञान के, समझो इकट्ठे करे हुए ज्ञान के पार्टिकल से मिलाकर टोटल के अंदर, उसके अंदर, अब उसको ही आप आत्मा कह देते हो। जैसे मैंने बताया था कि व्यक्तियों के समूह को आप समाज कह देते हो। समाज कोई जी। ऐसी चीज थोड़ी है कि समाज कोई अलग चीज है। वो व्यक्ति है हम्म। सारे, तो समाज है, समाज। हम्म। तो इसी तरह ही आपको लगता है कि जो ज्ञान है आपका, यही जी आत्मा है। सिर्फ आपका जी। देखने का नजरिया है कि आप जब अपनी तरफ से जब देख रहे हो, दो एंगल से देख रहे हो कि इसमें इतने गुण हैं, हम बता रहे हैं 47 शक्तियां हैं, 47 गुण हैं, इतने गुण हैं। जी। ये गुणों की तरफ से जब देख रहे हो, इसको हम कहते हैं भेद विवक्षा, यानी भेद करते हम्म। हुए इसमें 47 शक्तियां हैं। लेकिन जब हम्म। आत्मा है, आत्मा की तरफ से देखोगे तो ज्ञान उसकी कि ये सारी शक्तियां एक ही है उसके लिए, उसकी तरफ से। तो इसको, क्योंकि वो अभेद विवक्षा से है, मतलब अभिन्नता उसमें, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। वो तो टोटल लेता है, ये सारा ये मैं हूं। अगर द्रव्य क्या है, अब द्रव्य के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, वही सोना अपनी तरफ से समझेगा तो वो समझेगा मैं सोना हूं। और उधर से हम्म। हम देखते हैं तो हम देखते हैं ये पीला है, ये हार्ड है, ये चमकता है। अब इसमें खोट है, ज्यादा नहीं है, जैसा भी जो है हम अब उसकी प्रॉपर्टीज देख के कर रहे हैं। वो हमारी भेद विवक्षा है। और सोना जो है, अपने आप को जब सोना समझ रहा हो तो सोना है। वो थोड़ी देखता कि मैं पीला हूं, कि मैं चमकता हूं, कि ऐसा हूं। सोना अपने आप को सोना ही समझता है, सोना ही समझता है। हम्म। इसी तरह ही आत्मा अपने आप को आत्मा ही समझती है, उसको कुछ लेना देना नहीं। हम अब आत्मा को देख रहे हैं कि इस आत्मा में क्या है, तब हम देख रहे हैं कि जो, जिस आत्मा को, या कहते हैं कि आत्मा या जीव इतना कैपेबल है, इतनी शक्ति हम्म। है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, भाई वो कहां से आ गया? हमारे में तो है नहीं अभी। हम समझते हैं कि मेरे में तो अनंत ज्ञान नहीं है, मेरे में तो अनंत दक्ष नहीं है। पर तेरी हम्म। पूर्णता के ऊपर तूने पूरा उसको यूज नहीं कर रहा, तुझे पता नहीं है उसकी महिमा, नहीं तुझे पता कि इसमें कितना ज्ञान है, कितना है इसमें। इस लोक का एक एक वस्तु की, द्रव्य की, गुण, पर्याय, ये सारी जो है ना आपको नजर आ रही है, एक एक समय की पर्याय। फिर इस लोक की नहीं, इस लोक से बाहर अलोक की भी। और फिर यहां तक कहा है कि अनंत का मतलब यह है कि इस लोक जैसे अनंत लोक आ जाए, उसका भी हम्म। ज्ञान उस आत्मा में होगा। तब भी नहीं आत्मा कहा कि नहीं मैं इनको नहीं देख सकता। मतलब असीम, जिसकी कोई लिमिटलेस वो ज्ञान है। लेकिन ये जी सारी जो परफॉर्मेंस आत्मा की हो रही है, जो इतनी हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, वो मेरी आत्मा में ये 47 शक्तियां हैं, बल्कि शक्तियां तो अनंत है। हम तो सिर्फ जी। नाम से 47 को कह रहे हैं कि 47 हम्म। शक्तियां। कोई ना कोई शक्ति काम करती है हमारे अंदर, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना सब कुछ है। और वो उसी में ही, उसी ज्ञान में। और जो मैं हूं, और यही मेरा चैतन्य है। ये मेरे अंदर क्या है कि मेरा ही चैतन्य है। मेरे में ही उपयोग नाम की चीज है। और उपयोग का मतलब अटेंशन। मैं कहीं पर भी उपयोग लगा सकता हूं। आप वहां से, आपके दिमाग में आया कि ये मैं प्रश्न पूछूं, आप वहां बैठे हैं, तो हमारा उपयोग कहाँ कहाँ जा रहा है, चीजों को कहाँ बैठे हुए। हम्म। ये उपयोग देखिए, ये 6 द्रव्य जो है इस लोक के अंदर, उसमें से एक जीव ही ऐसा है, जीव है, जीवास्तिका है, उसी में ही ये उपयोग है। कितनी बढ़िया बात है। हम बैठे हम्म। यहाँ हैं, हमारा उपयोग कहीं लग जाता है, कोई बात याद आ जाती है, कैसे आ जाती है, ये उपयोग लगता है। हम्म। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके जब जी लिखा गया, अब मैं जब बता रहा हूँ, मेरे जो अंदर जो बात आ रही है, जब मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ढंग से समझाऊं आपके प्रश्न से, ये मेरा उपयोग वहां वहां जा रहा है। जहां जहां मेरे पास जानकारी है, उसमें से उठा के ला रहा है कि तू ये बता, तू ये बता, तू ये बता। कोई ये उस जी। टाइम उपयोग मेरा काम कर रहा है, उपयोग काम कर रहा है। हम्म। तो हमें तो इसमें क्या है ये समझना है कि आत्मा में
मतलब इतनी शक्तियां हैं, उसकी महिमा मुझे आ जाए कि क्या मेरा समर्थ इतना है, क्या मैं ये हूं तो मैं किन कामों में पड़ा हूं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरा ये कुछ नहीं है। उसका कुछ कुछ नहीं घटता बढ़ता आत्मा का। इस शरीर को आप छोड़ के भी चले जाओगे, आत्मा वैसी की वैसी ही है। आत्मा ऐसी है। यहां तो आपको क्या कोशिश करनी है, इसको मैं अपग्रेड कर दूं। ये महिमा है, इसकी इतनी शक्तियां हैं जो मैं सारी यूज नहीं कर पा रही अभी, तो उसको मैं धीरे धीरे करके यहाँ से अब आपको मनुष्य भव में या इस ज्ञान धर्म में आने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये सारी चीजें ज्ञान जो मुझे मिल रहा है ये और जगह नहीं है, क्योंकि ये केवलियों का सर्वज्ञों का ज्ञान है, भगवान महावीर ने दिया हुआ है। उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता जो उनका ज्ञान है। उस ज्ञान को लेकर मैं उससे अपने आप को कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं क्या और अपग्रेड कर सकती हूँ अपने आप को। और उसकी महिमा यह उसमें सारी पावर है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पा रही, तो मैं इसको अपग्रेड करूं। मैं इस जीवन में ही कर सकती हूँ, और किसी गति में और भव में जाकर तो जो है सो है, वहां तो आप आदतन जिएंगे। तो इसमें तो मुझे अपग्रेड करना है अपने आप। और अगर मैं जैसी हूं वैसी रहूं, मुझे करने की क्या जरूरत है, स्वाध्याय ध्यान ये करने की जरूरत है। मैं अपग्रेड नहीं कर रही, और मेरा पुण्य खत्म हो रहा है जो मुझे अब मिला है, ये खत्म होते ही मैं वापस। और यहां आपने अगर ये समझ लिया कि मेरे अंदर ये शक्ति आ गई है, इतनी शक्ति इतना ज्ञान अगर आ जाए, तो नरक में भी चला जाए, सातवीं नरक में भी, वहां भी वो सुख की प्राप्ति कर ले। मतलब उसको एडवर्स कंडीशन के अंदर, क्योंकि उसको उतना ज्ञान हो गया है कि मैं इतना सामर्थ हूं। तभी कहा है ना कि इवन नरक में भी जाता हुआ जीव इतना इतना परिपूर्ण हो जाए यहाँ पर कि उसको वहां भी लगे। यहाँ इतना हम समझ जाएं कि किसी भी गति में जाए, उसके अंदर क्या है, स्थिरता ना आए, विचलित ना हो। ये हमारा ज्ञान यहाँ पर पुष्ट होगा। और वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। इतना परिपक्व हो जाए ज्ञान कि वहां पर भी, जैसे श्रेणिक राजा के लिए आता है ना, कि वो सातवीं नरक के बजाय पहली नरक में गए। वो क्या था, उनकी आत्मा की अपग्रेडिंग करनी, लास्ट मोमेंट के अंदर अपग्रेड कैसे हुए, अपग्रेडिंग कैसे पता चलती है कि उनको सम्यक दर्शन हो गया, फिर उनको शायद सम्यक दर्शन हो गया देखने, और फिर उनका तीर्थंकर गोत्र भी बना। वो भी चाहे कर्म का बंध है, बट वो भी एक अपग्रेडेशन है। यही एक कर्म ऐसा है जो सुखकारी भी हो सकता है, जो, और बाकी कर्म तो बंध का बंध होता है, इससे ये भी बंधन है। ये मतलब क्या है, ये भी पुण्य के कारण, इतना पुण्य जो है वो उसके कारण उसको उतना पुण्य मिलना है आगे जाकर, इतना है। बाकी केवली और उसमें कोई फर्क नहीं है स्टेटस के अनुसार, सिर्फ उसको की पदवी। जैसे एक राजा के 4 बच्चे हैं, लेकिन उसमें जो बड़ा बच्चा है ना, वही राजा, वही बनेगा। तो ये तीर्थंकर का है कि वो सारे चाहे कितने भी केवली हों, पर ये उनका सिरमौर जो बनेगा ना, वो सिर्फ तीर्थंकर ही बनेगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, कितना कर सकूं ज्ञान से। और ज्ञान वो जो रटा ना हो, मेरे आत्म साथ हो, वो मेरे साथ जाए। तो हमने यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ा है, ये सारा बुद्धि के स्तर पर पढ़ा है। ये बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि से चाहे हम कितने भी समझें कि हम इतने लायक हो गए, ये हो गया, मैंने इसमें डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी कर ली, वो ज्ञान कहीं काम का नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये एक बार अपग्रेड होगी, उस 47 शक्तियों में आपने कितनी इस्तेमाल कर, वो कितना आत्मसात हो गया ज्ञान हो। अब वो जो आत्मा जाएगी ना, वो जब आई थी उससे डिफरेंट जाएगी। और हमारी सारी साधना ये है कि जिस आत्मा से लेकर हम यहाँ इस लोक में आए, इस दुनिया में आए, इस भव में आए, मनुष्य बने हम, ठीक है, कर्म के कारण, पुण्य के कारण वो खर्च हो रहा है, लेकिन इस पुण्य के कारण जो मुझे और चीजें मिल रही हैं, उससे मैं क्या अपना भौतिकता को अपग्रेड कर रही हूं कि अपनी आत्मा को अपग्रेड कर रही हूं। अगर भौतिकता को अपग्रेड कर रही हो तो वो यहीं का यहीं रह जाए जो धन बढ़। और मैंने अपनी आत्मा को अपग्रेड कर लिया, ये मेरा परमानेंट इफेक्ट हो गया। यहां तक जैसे मैं मनुष्य बन गई, इस बार और सोल सुपीरियर हो गई। क्यों? उसके अंदर ये शक्तियां अपग्रेड हो गई, इसमें ज्ञान की, दर्शन की, सब कुछ है। और 47 के अलावा बाकी और है, मिला अनंत है। तो मुझे इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे होती है? अभी मुझे थोड़ी सी बात पे इतनी अस्थिरता है कि मुझे क्रोध आ जाता है, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कर दिया। इसका मतलब अभी बहुत हल्की है। धीरे धीरे आपको क्रोध आना बंद हो गया है, ज्ञान के साथ समझ आने लगा।
कोई चीजें जो पढ़ी थी आज समझ में आ रही हैं, पहले नहीं समझ में आती थी। इसका मतलब मैं मेरी मेरी करने की शक्ति, मेरा सामर्थ्य बढ़ रहा है। यानी कि जो अंतराय कर्म है उससे कारण मेरा सामर्थ्य बढ़ता जा रहा है। 8 कर्म ढीले पड़ रहे हैं किसी तरीके से। क्यों ढीले पड़ रहे हैं? कि जो बंधे थे वो तो टाइम के अकॉर्डिंग खत्म होंगे, उसका तो टाइम पीरियड है, वो सुख या दुख देकर हो जाएंगे। मेरे नवीन कर्म बनने बंद हो गए क्योंकि मैं अपनी आत्मा के साथ ज्यादा रहने लगा, मैं ध्यान साधना करने लगा, मैं स्वाध्याय करने लगा। नवीन कर्म जो आ सकते थे वो नहीं आए। सारी साधना यही है कि पुराने तो आराम से खत्म होते जाएंगे, तू इसकी परवाह ही मत कर, ये तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। पर तेरी प्रॉब्लम यह है, अगर तू नवीन बांधता रहा तो तू कभी मुक्त नहीं होगा। तुझे नवीन को कंट्रोल करना है, नए कर्म ना बंधे। तेरी सारी साधना, सारा उपयोग उस पर रहे कि नया ना बने। अब पुरानों का रोना भी नहीं रोना, अब जो अज्ञानता में बंध गए वो आएंगे। और उसके लिए कुछ जैसा है तप है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको भी शिथिल कर देती, कितना कम कर सकती है, उसकी शिथिलता हो सकती है, वो आपको जी उसके करते रहे। वो आपने भोग लिया ऐसे। ये जो संयम है ये भी है कि ये जो कर्म हम नहीं अगर लेते तो ये कर्म हमें वहां भी आने थे, यहाँ भी आने। पर यहाँ जो आ रहे हैं वो कर्म जो हमारे जो पीछे के बांधे हैं वो शिथिल होके आ रहे हैं। क्या साधु बीमार नहीं होता? क्या साधु को तकलीफ नहीं होती? क्या साधु के पैर में कांटा नहीं चुभता? सब कुछ होता है। लेकिन जी वो जो एक बाल के खिंचने से उसको दर्द होता था, अब उसके जितने हैं सिर के अंदर बाल हैं वो सारे नोचे जाते हैं, मैं कहूंगा, और वो उसको सहन करता और हंसी खुशी कराता है। मतलब उसकी क्षमता बढ़ी ना। तो भगवान ने इसलिए कहा ना, सुख से हटो। सुख हमको प्रमाद में ले जाते हैं, सुख में ढीला कर रहे हैं। जितना आपके जीवन के अंदर आपकी दुख सहने की क्षमता से तुम्हारा आत्मा का समर्थ बढ़ रहा है। आप इसको शरीर को भोजन नहीं दे रहे, शरीर कमजोर हो रहा है। पर क्या बढ़ रहा है फिर तुम शरीर को कमजोर करने के लिए? आत्मा का सहन शक्ति जो है, शुद्धा वेदनी को सहन करने का सामर्थ्य बढ़ रहा है। ये तेरा सामर्थ्य बढ़ रहा है उस दर्द को सहने का। इसलिए ये हमारी क्षमता बढ़ रही है, ये भी हमने प्राप्त करनी है। मेरा सामर्थ्य कहाँ से बढ़ रहा है और मेरा सामर्थ्य जो है ये कैसे बढ़ेगा? ये सारा इटरेटिव प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। आप समझोगे इससे मुझे कुछ नहीं मिला, ये 1 घंटे का जो स्वाध्याय करते हैं रोज करते हैं, क्या मिल जाएगा? आपको ये नहीं पता कि 1 महीना पहले जो समझते थे वो अब समझ रहे हैं। इसका मतलब अपग्रेडिंग हो रही है कहीं। आपकी समझ अगर बदल रही है, जो समझ पहले नहीं आ रहा था अब समझ में आ रहा है, यू आर बी मतलब अपग्रेड कर रहे हो योर सेल्फ, यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ। जी तो आप खुद कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपने वो एलिमेंट के ऊपर ध्यान दे दिया कि यस दैट इज इट, ये मैं हूं आत्मा, मुझे तो इसका ध्यान रखना है। मैं शरीर का ध्यान रख रही हूँ बार, ये तो यहीं जल जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। तो मुझे जी अपना ध्यान आत्मा का रखना है। पर शरीर का उतना ध्यान रखना है कि जो मेरे जीवन में मेरे कार्य के अंदर मुझे रुकावट ना बने, जी रुकावट ना बने। ये बैलेंसिंग करनी पड़ती है। आप शरीर को इग्नोर भी नहीं पूरा कर सकते और पूरा शरीर पे डिपेंड, इसको सजाना। मतलब जब आदमी समझदार हो जाता है, जो छोटी उम्र की होती हैं बहनें, वो अपने आप को सजाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर वाला 5,000 रुपया भी मांगे ना, उसको खर्च करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, वो क्या सजाना, उम्र होगी बाल सफेद, इसको ये क्या करना। अब देखोगे वो धीरे धीरे जो आपका एक्सपेंडिचर था वो आपको समझ आ रही है कि ये तो झुर्रियां तो पड़ी गई हैं, अब इसका इतना मेकअप क्या कराया जाए, ऐसा क्या। अब इस एज में मैं ऐसे ही रहूं, अब उसको वो ठीक नहीं लगता। पर उसके बेटे की बहू आती है, वो फिर करना चाहती है। अब वो उसको रोकना चाहे वो रोक सकती है, उसको फिर सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकती थी, ये समय के अनुसार है। बट कुछ लड़कियां इतनी ज्ञानी होती हैं कि मुझे ये नहीं लेना, ये आर्टिफिशियलिटी मैन मुझे नहीं जाना, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, ये जो है ये शरीर के ऊपर, बल्कि मेरी स्किन और खराब हो जाएगी जो यूज कर रहे हैं। वो नेचुरल वे में रहती है। ये शरीर को क्यों सजाना? शरीर को सजाना, ये हमारी बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, लेटेस्ट ये पहने, ब्रांडेड गुड्स पहने। अरे इसका ब्रांड बदल लो अपनी आत्मा का, ये परमानेंट ब्रांड है। जहां भी जाओगे ना वो कहेगा ये ब्रांडेड आत्मा आई, ये महाविद्यालय, दिस ब्रांडेड। आप कपड़ों का ब्रांड देख रहे हो, अपनी आत्मा का ब्रांड देखना नहीं चाहते कि मेरी अपग्रेडेड हो जाए, मेरी वैल्यू बढ़ जाए। अब शर्ट तो लुइस फिलिप की पहनना चाहते हो, क्रिश्चियन डायर की शर्टें लाना चाहते हो, ये करना चाहते हो। अरे इसको बढ़ा लो, ये हर जगह चलेगा। जैसे है ना
ये ऐसा है, ये सोना है, ये हर जगह इसकी वैल्यू पड़ेगी, ये आत्मा की। हमने अपग्रेडिंग इसकी करनी है, और वो ध्यान और स्वाध्याय से होती है। बाकी जी और चीजें जो हैं, और चीजें जो 12 तप के अंदर हैं, वो उसके सपोर्टिव है, बट ये मेन यही है। आप ये समझे कि ये जो ये तप है 10वां 11वां, ये आप करेंगे, और 12वां उसी का ही आगे एक्सटेंशन है, कायोत्सर्ग केयोत्सर्ग जो मर्जी कर लो। ये 3 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक 3 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट। आपसे बाद में पूछूंगी, अभी आपको इंटरप्ट नहीं, तो इसका आप करवा रहे हो कि ध्यान और स्वाध्याय में क्या चीज, किस चीज पे तुम फोकस कर सकते हो? एक चीज पे फोकस कर सकते हो कि नहीं? ऐसा है, देखिए ऐसा है, आप एक पे भी कर सकते हो, दोनों पे भी जी कर सकते हो, लेकिन दोनों में फर्क बहुत कम है। ध्यान और स्वाध्याय के अंदर एक बहुत थिन रेखा है। जैसे होता है ना, स्वाभिमान और अभिमान के अंदर कितनी थिन रेखा है, ये बिल्कुल जी वैसे ही है कि स्वाध्याय करते करते आपकी एकाग्रता हो जाएगी। स्वाध्याय को आप ये समझिए, ज्ञान को, ये लिक्विड शेप में जो ले रहे हैं ना, वो तरल है, कभी हिल सकता है। और अगर ध्यान में बैठते हो, वही सॉलिडिफाई हो जाता है, वही ठोस बन जाता है, वो जी ही निरंतरता उस ज्ञान की, वो ज्ञान से ही शुरू होता है। स्वाध्याय करते करते आप ध्यान में भी जा सकते हो। ध्यान में भी आपका ध्यान टूटा तो आप ज्ञान में आ सकते हो, मतलब स्वाध्याय में आ सकते हो। ये जी दोनों सपोर्टिव हैं, ये आपको हम्म, सपोर्ट करते हैं। ध्यान में आपको रोकने के लिए आपको थोड़ा स्वाध्याय का ज्ञान चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको जी ये लगेगा कि मैं ऐसे क्रिया कर रही हूँ, जैसे आप वही काम कर रहे हो। अगर आत्मा की आपको महिमा मालूम नहीं है, उसका प्रयोग नहीं, और कर आप वही रहे हो स्वाध्याय ध्यान, जी वो लाभ नहीं होगा। राइट अगर आप आत्मा की महिमा की, मैं ये हूं और इसका फर्क पड़ रहा है, इसको फर्क पड़ रहा है, अब तो आपकी दृष्टि अपनी आत्मा पे होगी, द्रव्य दृष्टि होगी। और अगर आप बाहर की भौतिक चीजों में देख रहे हो, व्यक्तियों को देख रहे हो, किसी में उसको देख रहे हो, तो आपकी पर्याय दृष्टि है, ये अवस्थाएं। तभी हम कहते हैं कि नित्यता की तरफ जाओ, क्षणिकता को छोड़ दो। इसने इस समय ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, वो सारा क्षणिकवाद है। वो व्यक्ति, वो भी आत्मा परमात्मा बनने वाली है, वो परमात्मा है ही है, बट इसमें वो गड़बड़ कर गया क्योंकि उसकी पर्याय गलत आ गई। उसकी गलत पर्याय को देखकर मैं भी गलत कर दूं, मेरा कर्म बन जाएगा, मैं फंस जाऊंगा आगे। तो ये सारी बात जो है ना, यू इग्नोर इट, जहां आपका लॉस हो रहा है। जो बाहर जितना परिवर्तन हो रहा है आपके आजू बाजू, जितना भी परिवर्तन हो रहा है, उससे आपके अंदर अगर हलन चलन हो रही है, तो हमारा नवीन कर्म बन रहा है, जी और उसमें मैं फंस रहा हूं। और ये मुझे हम्म, फंसाने के लिए क्रिया है, यानी जैसे अपने को क्या लेना? अपने को क्या लेना देना। भाई इस व्यक्ति ने कुछ कहा है, मुझे डर यह है कि इसकी रिएक्शन करता हूं तो मैं फंसता हूं। अब इसने मारा, मैंने उसका बदला लिया, कल को दो तो मैं भी फंसता हूँ। ठीक है, इसने एक मारा, छोड़ दी, कोई बात, मुझे ये मेरे कर्मों के अनुसार था। ये अंदर जो सहन शक्ति, ये समाधि, उस चीजों को सहने की शक्ति, ये जो है, और उसको अवॉइड करना, ठीक है छोड़ो पर इस बात में कौन सा है, तो वो उसको छोड़ दिया आपने। जिस जैसे परिवार की चीजें होती हैं, पति पत्नी के होता है, झगड़ा होता है, जो पत्नी या पति उस मोमेंट को कि इसका रिएक्शन है, छोड़ देता है थोड़ी देर के लिए, बाद में सब ठीक हो जाते हैं। अगर वो रिएक्शन करता है, उसके ऊपर रिएक्शन करता है, तो दोनों के कर्म बंद थे। अब जिसने करा वो तो भुगतेगा ही। आप तो अपने आप को हर जगह से बचा के चलो, मतलब आप तो दूध के जले हो, छाछ फूक फूक के पीनी है आपने, जहां भी रखना है। इसको कहते हैं कि ये बचना जो है ना, ये हमें बहुत जरूरी है। जरूरी है कि आप कोई कर्म, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ आ गई, आपके कर्म जितना ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि पूर्वक आपके कर्म नहीं बनेंगे, और अबुद्धि पूर्वक बन सकते हैं, क्योंकि जहां पर वो निमित्ताधीन दृष्टि जो है इतनी स्ट्रांग हो जाए आपके ऊपर कि आपसे जबरदस्ती हो जाए, उसको हम कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। क्योंकि आपको पकड़ में नहीं आया आपकी मन में, जो चीजें आप ज्ञान में सीख गई, आपको पता है ये गलत है, ये गलत है, इससे मेरा कर्म बनता है, बनता बनता है। अब आप बुद्धिपूर्वक उनसे बचना शुरू करते, लेकिन फिर भी अबुद्धिपूर्वक कर्म बंधते हैं। वो ऐसे कर्म है जिनका हमें भान ही नहीं होता कि इससे मेरा कर्म बन जाए, इससे मेरा कर्म बन जाए, उसका नहीं पता होता कि इसको करते हैं। मतलब ऋषभदेव भगवान को यह नहीं पता था कि ये जो छीका लगाया जा रहा है, मैं इनको जो सजेशन दे रहा हूं, ये मेरा कितना बड़ा कर्म बांध देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर वो जो पशु हैं वो अनाज खा लेते हैं, तो उनके मुंह पे छीका लगा दो। सोल्यूशन दिया उन्होंने, जस्ट सोल्यूशन दिया।
और उस सोल्यूशन का ये हुआ कि उनको कितना भोगना पड़ा कि 13 महीने तक उनको 13 महीने तक उनको भोजन या गोचरी नहीं मिली उसके लिए। और उस चक्कर में उनको मिलने के कारण कितना क्या फर्क पड़ा, उनको फर्क नहीं पड़ा, पर उनके साथ जिन्होंने सबने दीक्षा ली थी वो हटते चले गए, वो विचलित हो गए। ये उनकी टेस्टिंग समझ लो, और इनकी भी टेस्टिंग हो रही थी। इन्होंने तो कर्मों का भुगतान करना, गोचरी ना मिले, ये ना ले, वो भी ना ले, करते करते कब तक नहीं छोड़ेंगे इसको, वो हटते चले गए, बढ़ते चले गए लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षमता की स्थिति पर इनकी क्षमता थी, इन्होंने सहन किया और अल्टीमेटली हुआ, चाहे श्रेयांश के थ्रू हुआ, लेकिन हुआ ना। पर उसमें जब कर्म बांधा था वो अबुद्धि पूर्वक बांधा था, मुझे तो वो बताना है, अबुद्धि पूर्वक बांधा था, उनको नहीं पता था इसका ये रिजल्ट आए। हाँ ठीक है। अब जब केवली हो गए हैं, अब सब कुछ नजर आ गया, बताने वाले भी वही है कि मैंने छीका, हमने थोड़ी पता है छीके का कि इन्होंने ऐसा जानवर के मुंह पे बंधवा दिया। बाद में वो खुद ही बता रहे हैं कि ये जो मैंने भुगता है, ये मैंने भुगता है, ये उसके कारण भुगता है। अब क्या हो गया, अब ये बुद्धिपूर्वक पता चल गया। अब यही हमारी, देखिए कई कर्म हमारे अबुद्धिपूर्वक बनते हैं, सम्यक दर्शी के भी बंधते हैं, कर्म बंधते हैं, वो अबुद्धिपूर्वक बनते हैं, उसका उतना इफेक्ट नहीं होता। कर्म वो जो बुद्धिपूर्वक हम बांधते हैं, हमें पता है ये गलत है, झूठ बोलना गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब भी हम करते जा, तब भी करते जा, ये हमारा बुद्धिपूर्वक, और ये बहुत डैमेज करता है। और इसीलिए दृष्टि ठीक करने को कहते हैं कि सम्यक दर्शी होगा तो मार्ग पे बढ़ेगा, उसकी दृष्टि ठीक हो जाती है और उसकी कुछ कर्म प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती। कर्म तो उसका अभी भी बंध रहा है, ये मत समझिए, कई जगह ऐसा भी मेंशन आता है सम्यक दर्शी कर्म का बंध नहीं कर, लेकिन वो बड़ी मोटी बात है, स्थूलता से है। कर्म तो उसका भी बंधता है, पर वो बंधता है जो बड़े आराम से। हाँ, एक तो उसमें इतनी तीव्रता नहीं होती, एक उसका स्थिति बंध कम होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़ दी है। अनंताबंदी मतलब ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है आपको। तो देखिए ज्यादा इसमें अभी नहीं, अभी ये समझिए कि आपको ज्ञान प्राप्त करके उसको इंप्लीमेंट करते जाना है। जो इंप्लीमेंटेशन है ना, ये आत्मा को इंप्रूव कर, जो उसको समझकर आपके ध्यान में आ रहा है कि अच्छा ये इसके कारण ऐसा हुआ है, मुझे नहीं ऐसा। अब ऋषभ देव की एग्जांपल लेकर कोई आकर साधु से पूछते महाराज ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, अब उसको उस टाइम ऋषभ देव को याद करना चाहिए कि ये मैं सुझाव देता हूं, हाँ तू ऐसा कर ले। कोई आपके पास कोई फैक्ट्री, कोई प्रोजेक्ट लाने, लोग तो ऐसे हों तो समझते नहीं, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो बुद्धिपूर्वक। लेकिन साधु को तो बुद्धिपूर्वक बचना है ना, और वो कहते हाँ लगा ले, शुगर मिल लगानी है लगा ले। अब इतनी सी बात कही, हर गन्ने के अंदर कितना जीव है, ये अनुमोदन हो गया ना, अनुमोदन हो गया, अनुमोदन हो गया। शादियां करवा देते हैं, शादियां करा देते हैं, वो करते हैं। साधु को इतना बचना चाहिए कि मेरे हर एक्शन से, क्योंकि अब ये कहे वो उसका बुद्धिपूर्वक तो उसका भी बनेगा, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक उसको पता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, कम से कम उसको तो फॉलो करे समाचारी को, कि जिसके कारण है। और फिर भी उसके बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो हो जाएंगी, उससे हो जाएंगी, वो अबुद्धिपूर्वक है। ये इसके बाद ये थोड़ा हो जाएगा ना, कभी लेंगे बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, लेकिन मैं चाहता था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। तो ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया जी, मैं समझ आ गया। ठीक। तो जो आत्मा के आनंद को जान ले वह अन्यत्र कहीं आनंद नहीं मानता, और जिसमें आनंद ना माने उसे लेता भी नहीं है। आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों का वह मात्र दृष्टा ही है। अब आत्मा की यह बात आई है कि अगर आप अब सारा दिन तो आप आत्मा को देख नहीं सकते आंखें बंद करके, या आंखें खुली से भी आप आत्मा में रहें, पर बाकी जो बाहर आपके सामने जो बाहर नाटक हो रहे हैं सारे, उस नाटक को सिर्फ तू दृष्टा बन के देख, उसमें कुछ उसमें उसमें पार्ट प्ले करने की कोशिश मत कर, तू दृष्टा है। अब दो तरह के लोग होते हैं, सिनेमा हॉल पिक्चर हॉल में जाते हैं, वो उसमें कमेंट करने लग जाते हैं, बताओ उसका कोई फायदा है? अब एक व्यक्ति ऐसा होता है वो चुपचाप देखता है, नहीं ये तो उनको समझ है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, तो वो उसमें ये बात करता है कि अपनी बात क्या करता है कि भाई इसको देखो, ये तुम्हें दिखाया जा रहा है और तुम इसको देखो, तुम्हें पसंद है।
नहीं नहीं ये ऐसा करता है, उसमें ये गलती है, ऐसा करता तो और अच्छी स्टोरी हो जाती, और पिक्चर चलती। क्या वो क्या, ये बुद्धि का व्यायाम ही है ना, ये रिएक्शन ही है ना। हम कई चीजों में फजूल में रिएक्शन करते, मतलब ये बिल्डिंग अच्छी है और ये बिल्डिंग खराब है, तुझे क्या लेना देना है? कि बुर्ज खलीफा अच्छा है कि ट्विन टावर मलेशिया का अच्छा है, तुझे इसका कंपैरिजन मिलना क्या है? तेरे तो दोनों ही नहीं है। पर तू इतने से कहकर तूने कर्म बांध लिया, जिसको तू अच्छा कह रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन में जितना रम शरम हुआ है उसका तू पार्टनर बन गया, उसका तू पार्टनर। ये बुद्धिपूर्वक समझना अपने को कि किस किस कार्य के अंदर मैं बच सकता हूं, बड़े आराम से बच सकता हूं, ये मुझे नहीं करना। और बहनें जो होती हैं वो आगे कहेंगी मैं सब्जी बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मेरे कर्म बंधते हैं। अरे ये कर्म तो तुझे बंधने ही है, तुझे ये सोचकर तू पर इस भाव से ले कि कोई वेस्ट ना हो, लेकिन परिवार की पालना के लिए तू कर रही है, तो तेरे अंदर ये भाव हो कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा, बस इतनी इतनी बात है। पर जो तू और पाप कर रही है, और पाप कर रही है, उसका ध्यान नहीं है। आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों का मात्र दृष्टि, मात्र देखने वाला है, किंतु उनको लेने देने वाला नहीं। जहां लेने देने का नहीं उसमें फर्क। अब आपको किसी ने पैसे देने नहीं, किसी से आपने लेने नहीं, वो व्यक्ति आए या जाए क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब है कि हम अननेसेसरीली ना उससे कुछ लेना, कहते इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप उसको उसको निग्लेक्ट करो कि मेरा इससे क्या लेना दे, छोड़ो अपने को क्या। जैसे आदमी पड़ोसी को इग्नोर कर देता है, अगर उसको टेम्परामेंट ठीक नहीं लगता, स्वभाव ठीक नहीं लगता, ठीक है तुम अपने घर सुखी, मैं अपने घर सुखी। इसी तरह ही हमको अपने जीवन में जितनी चीजें ऐसी आ रही हैं उसको ये कहना कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, अपने आप को सीमित कर ले। यहां तक सीमित कर ले कि पति पत्नी भी है ना, उसकी जो आदतें पसंद है जो नहीं पसंद है उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करे, नहीं तो और झमेला होगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कर ले कि ये ऐसा है, इसका ठीक है, इसको, और जो इसकी आदत ऐसी है उससे मैंने एडजस्ट करके उसको इग्नोर इट। झगड़ा करके क्या करना, कर्म बांधने, टेंशन लेनी। तो ये हमें इग्नोर करने की आदत आनी चाहिए, ठीक, इग्नोर इट। हर बार रिएक्शन में ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, उसमें नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना। ये यहां तक हमने कर लिया। अब आगे अपादान शक्ति जो आ गई, संप्रदान खत्म हो गई। उत्पाद वे से अलंघित भाव का अपाय, अपाय का मतलब नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्व में अपादान शक्ति। उत्पाद वे से अलंघित यानी उत्पाद वे का जो हो रहा है, अलंघित भाव का नाश होने से हानि को प्राप्त ना होने वाली ध्रुव में ही अपादान शक्ति है। ये अपादान हमने किसको जाना था? जाना था जिस डब्बे से नानी ने बेसन निकाला था लड्डू बनाने, वो जो डिब्बा था, वो डिब्बा उसका अपादान था, और उस अपादान से वो बेसन निकालकर यूज करती है। वो बताया गया था कि ये लड्डू बने और अपने नातियों को देने हैं। नाती उसके क्या थे? संप्रदान थे, नाती संप्रदान थे। उस चीज को, इस एग्जाम्पल को, चाहे वो व्यवहार की एग्जाम्पल है, अपने को याद रखना है इनकी गहराई के लिए कि कर्ता कौन थी? नानी थी। बनाया, कर्म क्या किया, कार्य क्या हुआ? लड्डू बनाए। लड्डू किसके लिए बनाए? किससे बनाए? झारे से बनाए। वो जो पौनी बड़ी होती है हलवाइयों के पास जिससे बूंदी बनती है कढ़ाई में, तो वो झारे से बनाए, वो उसका साधन हो गया, साधन हो गया। और ये किसके लिए बनाए? नातियों के लिए आए, नाती संप्रदान हो गए। और जो रॉ मटेरियल लिया वो कहां से लिया? अपादान से। वहां से अपादान डब्बे से बेसन निकाल कर बनाया। और फाइनली लड्डू कहाँ बना के रखे? अधिकरण, यानी कि जहां थाली में लगाए गए, वो साधन जिस पे टिके। ये छयों की छयों शक्तियां हैं। इसको इस ढंग से नानी की एग्जाम्पल से याद रखोगे और इस एग्जाम्पल से आप फट से आ जाओगे कि कैसे, ये ध्यान में आ जाए। उत्पाद वे रूप भाव क्षणिक हैं, उनका नाश हो जाता है। उत्पाद और वे जो होता है, वे रूप, वो क्षणिक है, एक समय पर्याय से उसका हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तथापि आत्मा का ध्रुव स्वभाव कहीं नाश को प्राप्त नहीं होता, वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। उस ध्रुव स्थायी भाव में से न्याय, तभी अपादान शक्ति को, अपादान को ना ध्रुव लगा देते हैं इसके। अपादान क्या? ये हमेशा ध्रुव रहता है, ध्रुव, क्योंकि उसने वैसे ही रहना, बेसन ने वैसा बेसन ही रहना। इस प्रकार ध्रुव रूप में स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। वो बेसन तो ध्रुव ही रहा है, अब वो पकौड़े बना लो, लड्डू बना लो, जो मर्जी बना लो,
ध्रुव रूप में स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। उत्पाद वे रूप क्षणिक भाव में से नया नया कार्य नहीं होता, किंतु ध्रुव स्थायी भावों में से नया नया कार्य होता है। जो भाव उसके ध्रुव स्थायी भाव हैं, पर्याय का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं हो जाता, वह तो ध्रुव अपादान रूप से स्थित रहकर नई नई पर्याय रूप होता रहता है। वो तो उसका अपादान है, वो तो नई नई पर्याय और बना सकता है, वो उसके पास है। अनंत पर्याय नष्ट हो गई, इसलिए द्रव्य के स्वभाव में से कुछ कम हो गया हो ऐसा नहीं है। अब आज तक उसमें से निकाल निकाल कर बेसन निकालते जाओगे तो डिब्बा तो लिमिट में आ जाएगा, बेसन खत्म हो गया। ये बात आत्मा के साथ नहीं है। वो व्यवहार की एग्जाम्पल है। निश्चय से क्या है कि उस अपादान यानी उस डिब्बे में से जो आत्मा जिसमें से ज्ञान निकाल कर अब सब हो रहा है काम, उसमें कुछ कम नहीं होता। अनादि से अनंत काल तक ये शक्ति उसके पास रहेगी रहेगी, अनंत शक्ति। अज्ञानी को अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि न होने से उन संयोगों में कमी आने पर मानो मैं कम हो गया। अज्ञानी जो होता है ना, वो अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि उसकी है नहीं है, ये आत्मा तो ध्रुव है। तो उन संयोगों में कमी आने पर मानो मैं कम हो गया, और पर्याय का नाश होने पर मानो मेरी आत्मा का नाश हो। पर्याय का नाश होने से उसको लगता है मेरे, जिसका शरीर कमजोर हो जाता है, मैं वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, जब ये सोचता है आदमी तो समझता मैं कमजोर हो गया, ये हो गया। अगर उसको अपनी आत्मा पर दृष्टि है कि ना वो बूढ़ी होती है, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता, और मैं तो वो हूं, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये शरीर में हो रहा है, ये तो मेरा पड़ोसी है। अब पड़ोसी के घर में कुछ भी होता हो, आपको क्या लेना देना, अगर आपका घर इंटैक्ट है। और अगर आपने आत्मा पे दृष्टि कर रखी है तो ये स्किन पे झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, दांत टूट गया, लोग हाय हाय करते हैं इसमें। जैसे पड़ोसी को दुख होता तो आपको इतना दुख नहीं होता, इस तरह समझो इसको दुख हो रहा है, इसका दुख है, ये भुगते। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मुझे मुझे मैं तो वैसा का वैसे ही, मुझे तो फर्क नहीं पड़ना। ये जल भी जाएगा यहाँ तब भी मेरा कुछ नहीं होना। तो अपना स्वामित्व हमने एक्चुअल वो फील आता नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं ना कि शरीर की तरफ बार बार ध्यान जाता है, कि हम ये कहने की बात है कि आत्मा को इतना इतना मेरा उसमें इतना अपनापन आ जाए कि मुझे वो दूसरा इतना दूर लगने लगे। बात ये होती है, दूर वही लगता है, वो पड़ोसी भी आपको ठीक लगता है जिसके साथ आपकी मित्रता हो, वो भी नजदीक लगेगा। और उसी पड़ोसी से आपका झगड़ा हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना शरीर के साथ जुड़ा हूं, मैं आत्मा से उतना ही दूर हूं, उतना ही दूर, क्योंकि मेरा लगाव वहां ज्यादा है। शरीर पहले शरीर पे ज्यादा था, आत्मा जानते ही नहीं थे कोई और भी है, ये भी मैं हूं क्या। अब मुझे अपनी आत्मा का भान हो रहा है, तो मेरी आत्मा के भान होने से जितना जितना भान बढ़ता जाएगा, मैं शरीर से दूर होता जाऊं। ये स्थिति मेरी आनी चाहिए। द आइडियल पोजीशन ये होगी कि मुझे अब शरीर का नहीं, मुझे आत्मा की ध्यान। मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो भूख नहीं लगती, मुझे तो नींद नहीं आती। और लेकिन इससे पहले ये था कि हम तो सोना चाहते हैं, मुझे तो आज नींद ही नहीं आई। अब यह है कि नींद नहीं आई तो अच्छा बात है, जागृत रहे, ध्यान कर लिया जाए। ये हमारी स्थितियां बदलेंगी, ज्ञान पूर्वक ही बदलेंगी, कि मैं तो वास्तव में ये हूं। आज तक तो मैं गलती करता रहा, मेरी दृष्टि कहीं और थी। जब जितनी ये इधर पुष्ट होती जाएगी, उधर से आप छूटते जाओ, और उधर से शरीर से नहीं छूट रहे, इसका मतलब आत्मा की महिमा उतनी आई नहीं, उतनी आई नहीं है। ये डिफरेंस चलता रहेगा, आपको बढ़ना है आगे। अब क्या है कि मेरी आत्मा का नाश हो गया, इस प्रकार का भय आकुलता बनी रहती है। लोग रोते हुए मरने के ऊपर रोते हैं, रोते हैं, उनका मरण हो रहा है तो वो रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचता कि ये कॉस्ट्यूम चेंज हो रही है, फटे पुराने कपड़े खत्म हो रहे हैं, ये टूटे दांत, आंखें, ये बाल सफेद, अब जहां जाऊंगा नए बाल, नया सब कुछ, नया नवीन जीवन मिलेगा। क्या हो गया, मरण का क्या हो गया। ये तब सोच सकता है जिस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई होती है ना, वो जब आउट होता है तब भी तालियां बजती है, और वो भी खुशी खुशी पवेलियन जाता है कि आई हैव डन माय जॉब, मैंने काम कर दिया। और जो आकर बल्ला लेके खड़ा हुआ, आउट हो गया, 10 रन बना के आउट हो गया, वो बहुत डिजेक्टेड माइंड से आया, सब बल्ला पकड़ के जा रहा है नीचे को निगाह करके, और लोग भी सारे जाते आउट हो गए। ये हालत है। अपने को यहाँ पर सेंचुरी बना के जाना है,
ये सोचो। और फिर जाओगे तो जाते हुए आपको बल्ला, उसके हाथ में बल्ला होता है, वो ऊपर घुमाता जाता है और लोग तालियां मार रहे होते हैं। इस स्थिति, ऐसे बैट्समैन बनोगे, ऐसी आत्मा की अपनी बैटिंग करोगे ना, तो उसमें आप जाते जाते इतना, आई हैव डन माई जॉब, वो कैसे फील होगा? आपने सम्यक दर्शन की सीढ़ी को छू लिया, आप आगे बढ़ गए, आपने और मेहनत कर ली, शायद संकित हो गया, आपकी सेंचुरी बन गई। सम्यक दर्शन हो गया, आपके 50 रन बन गए, हाफ सेंचुरी बन गई, इस पे भी आउट हो जाता है आदमी, वो चला जाए। और जिसको शायद संकित हो गए, उसने सेंचुरी बना ली, वो सेंचुरी बना के बल्ला घुमाते जाता है। अब उसके आगे जो भी बनाएगा वो आगे बढ़ जाए या डबल सेंचुरी बना ले, ही हैज डन हिज जॉब, उसने अपना काम कर दिया। ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है लास्ट में जाते हुए, वो आत्मा में आती है जब आप कुछ करके जाते हो, आत्मा का समर्थ जागृत हो जाता है, वो जीव जाते जाते हंसते हंसते चला जाता है, चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये जो संलेखना संथारा करते हैं वो अपनी खुशी से, मृत्यु महोत्सव, वो महोत्सव वही मनाता है रियल सेंस के अंदर, रोते पीटते नहीं, उसको कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, और हंसी खुशी जा रहा हूं। इतना सामर्थ्य उसमें आ जाए। ये व्यवहार से जो उसको करा दिया लास्ट के अंदर की संथारा करा दो, ये सारा ड्रामा व्यवहार का है। निश्चय में तो ये है कि वो हंसी खुशी जा रहा है, आई हैव डन, मतलब आई प्लेड माई इनिंग वेरी वेल, मैंने अपनी इनिंग को बहुत अच्छा खेला, बस संतुष्ट, फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, उससे जा रहा है। तो उसको क्या है दिक्कत? ये फीलिंग लानी है अपने को, और इसके लाने के लिए उतनी बैटिंग करनी आनी चाहिए, उतनी बैटिंग अच्छी करनी आनी चाहिए। आपको मतलब आपको आउट करने वाले एक से एक बढ़िया बॉल देंगे, आपको हर बॉल को खेलना है। और ये सेंस है ना कि मुझे तो लंबी पारी खेलनी, बच बच के खेलना है, लंबी पारी खेलनी। तो ये बात है कि अपने को ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि जो है, मैं तो ध्रुव रहने वाला हूं, संयोग के कम होने से मेरा कुछ कम नहीं होता, पर्याय के नाश होने से मेरा नाश नहीं हो जाता, मेरा धन खत्म हो गया, मेरे पैसे चले गए, किसी ने पैसे उठा लिए, ठीक है, यहाँ का यहाँ था, इससे थोड़ी मैं दुखी हो जाऊं। उतना ज्यादा दुखी होगा जितना आत्मा कमजोर होगी, उतना ही दुखी होगा, रोएगा पीटेगा। जितना अंदर से स्ट्रांग होगा, वो शौक को भी सह जाएगा, वो कहेगा ठीक, यही कमाया था, यही किया, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। वो कौन सा कंट्री था जो कहता बाहर नहीं ले जा सकते, इतना मर्जी कमा लो? वो तो दृष्टांत है बताने के, ऐसा कोई कंट्री नहीं है वैसे। हाँ, तो पर्याय का नाश होने से मेरा नाश नहीं हो जाता, संयोग में ये नष्ट होती हुई पर्याय से मैं अपना सम्यक दर्शन कार्य नहीं लेता, इसलिए वह कोई मेरा अपादान नहीं है। ये जो सारा जो है ना, ये संयोग आ रहे हैं पर्याय का नाश का, इससे मेरा कोई कार्य नहीं होना, सम्यक दर्शन आदि कार्य नहीं लेता, इसलिए वह कोई मेरा अपादान नहीं है। ध्रुव स्थायी अपने स्वभाव में से ही अपना सम्यक दर्शन आदि कार्य लेता हूं, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरा अपादान, क्योंकि मेरा कार्य मेरी आत्मा से ही होना है, यही वो अपादान है। समय दर्शन कोई दूसरा नहीं देगा, कोई दूसरा नहीं देगा कि कोई गुरु है, कोई शास्त्र है, कोई ऐसा दे देगा, तेरी तो अपनी आत्मा की स्थिति से वो मिले तेरे। जब कोई भी संयोग ध्रुव नहीं रहते, विकारी भाव भी ध्रुव नहीं रहते, वह सब बदल जाने पर भी मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा में ही ध्रुव रहता है, आत्मा ही ध्रुव रहता है, मतलब उपयोग स्वरूप आत्मा ही ध्रुव रहता है, वो ध्रुव रहता है, इसलिए मेरी आत्मा ही मुझे शरणभूत है, इसलिए मेरी आत्मा ही मुझे शरण, मुझे उसी का ही सहारा है, आत्मा का। शुद्ध आत्मा के सिवाय अन्य सब अध्रुव होने से अशरण है, बाकी सारे ये सब साथ छोड़ेंगे, सबके सब जो है ना साथ छोड़ेंगे। शुद्ध आत्मा के सिवाय अन्य सभी अध्रुव होने से अशरण है, इसलिए वो आश्रय करने योग नहीं है। शरीर, धन, सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जन, यह कुछ भी जीव के ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो उपयोग आत्मक आत्मा है, ध्रुव तो आत्मा है, इस जन्म में नहीं मरना, आगे भी नहीं मरना, जब से आया है अंत तक उसने रहना है, उसका कहीं मरण नहीं होना, उसका मरण नहीं होना। तो फिर चिंता किस बात की? तेरे पास समय है, पर इस काल में जब तू मनुष्य है, तू इसको अपग्रेड कर सकता है। तेरी सारा लक्ष्य ये होना चाहिए, शरीर का ध्यान तो दूसरी गतियों में भी देखता है पूरा, उसमें आत्मा का भान नहीं होता, पशु बनकर ये बनकर उसको आत्मा का कोई भान नहीं, वो शरीर के स्तर पर जीते हैं, आदतन जीते हैं, हैबिचुअल जीते हैं।
वो भी आहार निद्रा भोग वैसे ही करता है जैसा मनुष्य करता है। अगर मनुष्य भी वही करता रहा तो वो भी पशु है, पशु है। इसके पास क्या चीज है, ये इस प्रोसेस के अंदर मनुष्य बनकर उसको कहीं पर ऐसा सदुपयोग मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए कि उसको ज्ञान होने लग जाए और वो अपनी आत्मा को अपग्रेड करके ये उसका फाइनल ये परफेक्शन लाएगा। एक अच्छे ऐसे मतलब है ना कि एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो इनसे हम कुछ ज्यादा से ज्यादा सीख लें। गुरु आते हैं थोड़े दिनों के लिए, आपके क्षेत्र में आए तो होता है कि बहुत ज्ञानी है, इनसे ज्यादा से ज्यादा पालें क्योंकि ये चले जाएंगे, फिर कोई गुरु आएगा या कैसा आएगा, तो उसके साथ आपका लगाव होता है कि हम इसे अच्छा से अच्छा प्राप्त कर लें। ये अपॉर्चुनिटी आई जिसको हम अवसर कहते हैं, ये सुअवसर है कि इसको हम इसको ये मनुष्य जीवन भी सुअवसर है, ये ऐसे ही अवसर है। ये टोटल घूमने का जो पीरियड है अनादि काल का, उसमें ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये आपको मिला है कि यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ, यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और वो आपका आगे जाके भी काम आएगा, उन गतियों में भी काम आएगा जिन गतियों के अंदर आपने नहीं। ये जो सोल को अपग्रेड कर देते हैं ना, वो कहीं जानवर भी जाते हैं, कहीं पर पशु भी बनते हैं, वहां भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं क्योंकि उनकी सोल अपग्रेडेड है वो जानवर में, क्योंकि उनमें भी तो वेरिएशन है, वो भी अपग्रेडेड है। अपग्रेडेड है तो हाथी ने पैर उठाकर नीचे रखा नहीं, खरगोश मर जाएगा। और कितना घोड़ा तैयार हाँ, वो उसका कैसे स्टेप चेंज हुआ, वहीं से जीवन का बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। हाँ, अपग्रेडेशन जो है ना, इस फैक्ट को समझिए कि मुझे ये काल मिला है, ये टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, ज्यादा टाइम चला गया है, आई एम टू अपग्रेड इट, अपग्रेड इट। अब जिन लोगों ने ये मतलब पिछले साल मई से शुरू किया अब तक आया, वो अंदर फील करें कि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या रहता, अगर मैंने कर लिया तो मैं कितना कर लिया, मैं कितना अपग्रेड हुआ, और मैं इसको अगर कंटिन्यूअसली करता रहता हूँ या और प्रयास करता हूँ तो मैं कितना अपग्रेड होके जा सकता हूँ। जो मेरे पास आने वाले समय के अंदर 10, 15, 20 साल जो भी बचे हैं, उसमें मैं कितना अपग्रेड कर सकता हूँ अपना, और ये मेरी परफॉर्मेंस हो। ये टाइम गुजारना, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना खाना, ये सब नीचे रह जाए। ये फीलिंग अंदर आ जाए, ये तब आएगी जब उसको आत्मा की प्रतीति हो जाए, उस डिग्री की प्रतीति हो जाए। ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है, क्षणिक भावों का नाश होने पर किंचित हानि को भी प्राप्त नहीं होता, वह भाव भी आत्मा का ही है। क्षणिक भावों का नाश होने पर भी किंचित हानि को भी प्राप्त नहीं होता, और ये ध्रुव स्थित भाव भी आत्मा का है। एक साथ दोनों भाव वाले आत्मा अनेकांत रूप है, यानी ये अनेकांत स्वभाव है भाव। क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वे से अलिंगित है, वह कहीं ध्रुव से अलिंगित नहीं है। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ध्रुव से अलिंगित है, उसका उत्पाद या विनाश नहीं होता। वो ध्रुव तो ध्रुव रहता है, वो अलग है। ये जो उछल कूद हो रही है उत्पाद और वे की, जो है क्रस्ट एंड ट्रफ जो बन रहे हैं, ये जो हो रहे हैं, तो विनाश होता है। नष्ट होने वाले भाव में से अर्थात पर्याय में से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। जो ऊपर नीचे हो रहा है वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं होती। किंतु ध्रुव स्थायी भाव में से अर्थात द्रव्य में से धर्म की उत्पत्ति होती है। वह शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से जो धर्म भाव प्रकट हुआ, वह भी ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है, वो भी सदैव बना रहता है। यद्यपि उसमें उत्पाद वे रूप परिणमन तो होता ही रहता है, तथापि उसके बीच में अशुद्धता नहीं आती, क्योंकि वो उस द्रव्य में हो रहा है, वो द्रव्य शुद्ध ही है। उस द्रव्य के अंदर जितना भी वेरिएशन हो रही है, वो परिणमन तो होता ही रहता है, वो शुद्ध ही है। अशुद्ध तो तब होता है जब मेरी दृष्टि आत्मा पे नहीं बाहर जाती। अशुद्धता बाहर से आती है, अंदर कहीं शुद्धता नहीं है। ये आगे समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ समझने के लिए जब हम कहते हैं कि उसके बीच में अशुद्धता तो नहीं आती, तो फिर आदमी अंदर एक विचार कौंधता है कि फिर अशुद्ध क्यों हो रहा है, अशुद्ध क्यों हो रहा है। तो अशुद्ध यह है कि जब मैं इस प्रकार ध्रुव रूप से स्थित रहकर प्रतिक्षण अपने शुद्ध पर्याय का अपादान हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। विकार आत्मा के ध्रुव स्वभाव से नहीं निकलता, इसलिए उस विकार का अपादान आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है। मैंने अब उस डिब्बे में हाथ डालने की बजाय किसी और डिब्बे में हाथ डाल दिया, तो बस गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। आत्मा का उपादान है, मैं आत्मा में ही रहता, आत्मा में जो निकलता वो सारा शुद्ध ही निकलना था। सब कुछ ध्रुव ध्रुव वैसा का वैसा ही रहना है उसमें,
ये क्या है? ये जो है आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें विकार नहीं आता। विकार तो पर्याय का क्षणिक भाव है, और वह भी पराश्रय से उत्पन्न हुआ भाव है। तूने आत्मा को छोड़कर कहीं और पराश्रय कर, पराश्रय करा तो तूने अपादान बदल लिया। अब वो जो माल आएगा, जैसा आएगा वैसा बनेगा, फिर तू दुखी होगा। आत्मा का ध्रुव स्वभाव तो ऐसा है कि उसमें ज्ञान आनंद ही निकलता रहे, चाहे जितना ज्ञान आनंद निकालने पर भी वह घट नहीं जाते, वह कम नहीं होते। वो जो है ना, जो निकल रहा है उसमें से, वो घटते नहीं है, कम नहीं होते। सिद्ध दिशा में भी सादी अनंत काल तक परिपूर्ण आनंद का प्रति समय उपभोग होता रहेगा। ऐसी मेरी ध्रुव स्वभाव की अचिंत्य शक्ति है। अनंत काल पूर्व मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध तथा वर्तमान में मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध, दोनों के ध्रुव स्वभाव का समर्थ समान ही है, और इस आत्मा में भी उतना ही समर्थ है। ये बात समझ में आ जाए। अनंत काल पूर्व मोक्ष प्राप्त जिनके करके जो सिद्ध शिला पे बैठे, सिद्ध शिला पार कर ऊपर बैठे हैं, जो है वर्तमान में मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, जो सिद्ध जो है महाविदेश से, वो जो है करने वाले सिद्ध, दोनों के ध्रुव स्वभाव का समर्थ समान है। तो अब ये नहीं सोचिए कि उसका इतना खत्म हो चुका है अनंत काल में, जो यहां से शुरू हो रहा है उसका भी वैसे ही। और इस आत्मा में इसमें भी उतना ही समर्थ है। हाँ, वो सिद्ध मेरे जैसे ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं सिद्धों जैसा हूं, सिद्ध मेरे जैसे हैं। ये आपकी महिमा और लाते हैं ये। हाँ 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 हाँ, तो ये आपको करना है कि ये वो मेरे जैसे हैं, ये बात हो रहा है, मैं उनके जैसा हूं। हाँ, और आगे की बात है, वो और आगे की बात है, वो मेरे जैसे हैं, वो मेरे जैसे। जीव के स्वभाव को जाने बिना पर का स्वभाव भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए जीव के स्वभाव को जानने की प्रधानता है। यदि एक भी शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले, यदि एक भी शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले, तो अखंड आत्म स्वभाव लक्ष्य में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता, हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि सम्यक दर्शन में मैंने आत्मा को देखा, मुझे आत्मा का हुआ, पर मुझे शक्तियों का पता नहीं चला। ये नहीं हो सकता। या ये कहे कि शक्तियां तो मैंने देखी, मुझे आत्मा नहीं दिखी, ये भी नहीं हो सकता। दोनों है, दोनों है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों ही प्रतीति एक साथ ही होती हैं। कोई कहे कि आत्मा को तो पहचान लिया, किंतु आत्मा की शक्तियां प्रतीति में नहीं आई, तो उसने वास्तव में आत्मा को जाना ही नहीं है। तथा कोई कहे कि आत्मा की शक्ति को तो जान लिया, किंतु आत्मा को नहीं जाना, तो उसने आत्मा की शक्ति को वास्तव में जाना ही नहीं है, इसको जाना ही नहीं। आत्मा का स्वभाव ऐसे अपादान रूप है कि उसमें से निर्मल पर्यायों की पूर्ति होती ही रहती है। आत्मा में शुद्धता का ध्रुव अपादान होने के कारण ध्रुव होने का स्वभाव है, परंतु अशुद्धता का ध्रुव उपादान होने का स्वभाव नहीं है। अशुद्धता आत्मा के ध्रुव द्रव्य गुण के साथ अभेद होती ही नहीं है, इसलिए द्रव्य गुण उसका अपादान नहीं है। का जो है अशुद्धता का ये अपादान नहीं है। नहीं, वही चल रहा है। ये कर्ता कर्म आदि 6 विभक्तियां हैं, वे आत्मा के स्वभाव को पर से विभक्त तथा स्वयं से एकत्व को बतलाते। ये 6 की 6 शक्तियां हैं, ये 6 जो है विभक्तियां हैं, जो शक्तियां वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्वयं से एकत्व को बतलाती है। कि जब आपको ये होता है, आपको बाहर से हटाएंगी ये कि तेरे पास सारा माल कर्ता तू है, कर्म तेरे पास है, कर्म तेरे पास है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण, तेरा सारा माल जो कुछ होना है तेरे पास है। तेरा जितना रॉ मटेरियल है, जो करना है, जो प्रोसेस है, जो जो प्रक्रिया है, वो सारी तेरे अंदर ही इन्वॉल्व है। तुझे बाहर से क्या लेना देना। जहां बाहर जाता है तेरा प्रोसेस खराब हो जाता है। तेरे पास सारी शक्तियां हैं, वो सारा जो है यही तेरे पास है। जो परकारक वाली विभक्तियां जो हमने ग्रामर में भी पढ़ी थी, हाँ, वो विभक्तियां हैं, और ये एकत्व विभक्ति, ये एकत्व है। ये एकत्व हमें बाहर दूसरों से विभक्त कर रही है।
जितना मैं अपने अंदर एकत्व होता जाऊंगा, नेचुरली है कि मैं बाहर से विभक्त होता जाऊंगा, मैं हट रहा हूं। मैं अपने में जितना पुष्ट होता जाऊंगा, अपने में जितना स्थिर होता जाऊंगा, वो बाहर की जो है ना स्थिरता वो खत्म होती जाएगी। बात यही है कि तुझे क्रोध कम करना है, मान कम करना है। तू क्रोध और मान के ऊपर जितना मर्जी कार्य कर ले, कभी कम नहीं हो। तू वहां से उठकर आत्मा में चला जा, वो कम होने शुरू हो। तू अपनी आत्मा को सिर्फ ध्यान करने लग जा, कुछ समय का अंदर देखने लग जा। दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा ध्यान करना शुरू हो जाए, तो देखेगा ये सारे ये परिवर्तन होना शुरू हो गया। वैसे क्रोध को कब कहो कि कम कम हो जाएगा? बुद्धि से थोड़ी कम होता है। ये उपयोग, मतलब ये का प्रयोग से कम होता है। ये कई चीजें जो आती हैं, ये प्रयोग से कार्य करेंगी। हाँ, इसका जान लेना हमें कोई नहीं करे। ये सिर्फ मुझे प्रयोग से, कुछ चीजें प्रयोग से ठीक होती हैं, कुछ दोनों से होती हैं। ये ज्ञान से भी होती हैं और प्रयोग से भी होती हैं। जो जो हम ज्ञान में लेंगे हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम कहें ध्यान कर ले, अगर किसी को ये बता दें तू ध्यान कर रहा है, तुझे ये प्राप्त हो, कई इस तरह भी करते हैं। पहले तो बताओ ना, होगा क्या ध्यान में? आंखें बंद करके बैठा रहूंगा, तो उसको ये पता होगा कि तेरे को ये सारा प्राप्त हो सकता है। अगर तू लगा रहेगा तो तुझे एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त। हाँ, हाँ जी। ये फोटो कैसे उड़ गई? ठीक है, चलो, नहीं उड़ गई रहने दो। मंगल पाठ, हाँ जी, मंगल पाठ की जल्दी नहीं कर रहा, थोड़ा देखना होगा। नितिन जी, सब समझ में आ गया? बहुत गंभीर मुद्रा है महाराज जी। ये वाला समझ तो आ रहा है, लेकिन ये दोबारा तिबारा सुनना पड़ेगा। ये एक बार थोड़ा हाँ, मुश्किल है करेंगे समझना। करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ, चलो ठीक है। विपिन जी, आपकी क्या पोजीशन है? महाराज जी, मैंने आज ना ये 47 शक्तियों को पढ़ा आज सवेरे, तो समझ में आ रहा है। और आप जब पढ़ाते हैं ना महाराज जी, तो बेसिक समझ में तो आ जाता है, दोबारा पढ़ने से उसके डीपर हाँ, वो पॉइंट आएगा समझ आएगा में ये आते हैं। तो हाँ, आज ये मैंने आएगा। पढ़ा तो मुझे काफी हैप्पी और सेटिस्फेक्शन रहा। सेटिस्फेक्शन रहा ना? वो तो मैंने कहा कि हाँ, आपको थोड़ा समय हैप्पीनेस भी देना रहा पड़ेगा। महाराज जी, हाँ हैप्पीनेस हाँ भी रहा। हाँ, ये उसमें मतलब आपको थोड़ा इसको पढ़ना समझना पड़ेगा। और जितनी आत्मा की महिमा आ जाएगी अंदर। अच्छा, आप ये मत समझिए कि यहां तक आ गई बस बहुत है, काम है। आपको पता नहीं उसकी सीमा कहां तक है। इसलिए अपनी अपग्रेडेशन तो चालू रहे, चालू रहे। अपने को बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और जितना आप प्रयास करेंगे उसी हिसाब से होगा। तो ये नितिन जी कह रहे हैं 1-2 बार करा देंगे इसको, कोई ऐसी बात नहीं है बीच में। लेकिन बीच में पढ़ना खुद भी पड़ेगा, पढ़ना खुद भी पड़ेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वरना गुरुदेव मथे